जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरे YouTube चैनल लीसु दस में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो है ना एक बहुत ही फेमस चैप्टर, शायद जिसका नाम सभी जानते हो, जो लोग 9th 10th सुपर में पढ़ते होंगे, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। बहुत ही बड़ा तो चैप्टर नहीं, बड़ा तो चैप्टर है, पर ये बहुत ही आसान चैप्टर है। यानी जिस चैप्टर की हम बात करें वो त्रिकोणमिति है। और आज मैं इस वीडियो में त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाला हूँ। और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से, दोस्त बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। यानी चलिए देखते हैं पहले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं एक फिगर को बनाता हूँ। जरा सा आप ये हमें बता दीजिए कि ये कौन सा फिगर है। तो सिंपल, आप इतना फिगर को देखिए, तब इतना फिगर सब में ये बोल दीजिए कि ये त्रिभुज है। आप इसे समकोण अभी नहीं बोलिएगा, लेकिन इतना ये बोल दीजिए कि ये त्रिभुज है। अब जब ये त्रिभुज है, अब इसमें हमें यहाँ पर 90 का परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का कोण अगर दिखा देते हैं, तो अब इसका तुरंत बोल दीजिएगा कि ये अब कौन सा त्रिभुज हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब आते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। पहले ABC समकोण त्रिभुज का नाम देंगे। समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर जब कोई एक कोण को हम क्या लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। क्या चाहिए, कोई एक कोण को थीटा हम यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं। अब जरा सा बताएं, जब थीटा दोस्त यहाँ पे रहेगा तो जो नीचे वाला वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का काम करेगा, कर्ण का काम करेगा। पर आपके दिमाग में एक बात को आ रही हो कि हम इसी को आधार क्यों लिए। क्या अगर मैं इसी फिगर को उठाता हूँ, मुंडी घुमा के यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, इसी फिगर को मैं जब घुमाकर अगर यहाँ पे रख दूंगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे घुमाऊंगा, ये ऊपर जाएगा, यानी ये आ जाएगा, ये थीटा चला जाएगा, हिजा पर जाए 90 आ जाएगा यहाँ पर जाओ, और ये जो है ये वाला A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या बताना, क्या इसी फिगर को मैं घुमाऊंगा तब नीचे वाला जो रहेगा वो आधार हो जाएगा ना, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान देंगे, पहले समझेंगे उसको। अब इसकी पूरी बात को कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, आगे आधार नीचे वाला ये आधार, यही आधार क्यों है, ये आधार क्यों नहीं हो। तो ध्यान देंगे, जहां पे दोस्त अगर 90 डिग्री समकोण बन रहा है ना, जहां पे समकोण बन रहा है ना, तो जो उसके सामने वाली जो भुजा होगी, जहां पे समकोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होगी, उसको क्या कह देंगे हम, कर्ण कह देंगे, हाइपोटेनियस कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब आते फिर, अब क्या क्वेश्चन था ना, जो ध्यान देंगे पहले, जो थीटा के साथ जो लगी हुई रहेगी भुजा, जो थीटा के साथ सटी हुई भुजा रहेगी, उसको हम क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। दोस्तों क्या बताएं हम, दो चीज से पता चला जाएगा। जो समकोण के सामने वाला होगा, जो भी भुजा समकोण के सामने वाला होगा दोस्तों, तो क्या बोल देंगे, कर्ण बोल देंगे। तो जरा सा हमको बता दें, समकोण यहाँ, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। और क्या बताएं, जो थीटा के साथ लगी हुई, जो थीटा के साथ सटी हुई जो भुजा होती है, तो ये तो कर्ण हो ही चुका है, तो जो बचेगा वो क्या होगा, आधार होगा। और बाकी जो दोस्त बच जाता है वो क्या होता है हमारा, लंब होता है। फिर जो हमें बचेगा वो क्या हो जाएगा, फिर हमें लंब हो जाएगा। यानी कि हमें आधार, कर्ण और लंब को तो पहचानने आ गया। तो हमें जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो सिंपल समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं दोस्त, इसमें कुछ रेशियो होती है। अब वो रेशियो क्या क्या हो सकती है, रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2 डाटा चाहिए। इसका रेशियो निकाले, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया का निकालिए, इसका निकालिए, मतलब रेशियो निकालने के लिए कम से कम 2। खुद से रेशियो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमको किसी से हमको कंपेयर करना है तो किसी से ही कंपेयर करेंगे, खुद को खुद से कंपेयर तो कर नहीं सकते हम। यानी यहाँ पे भी वही करेंगे। तो इसमें हमको टोटल 3 भुजा मिल गया, 3 साइड मिल गया, एक B मिल गया, P मिल गया और H मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया और कर्ण मिल गया। तो अगर इसकी रेशियो की बात करें ना, तो इसकी रेशियो क्या क्या होगा, एक P और B का रेशियो हो सकता है दोस्त, या P और H का रेशियो हो सकता है, या B और P का हो सकता है, या H और P का हो सकता है, या H और B का हो सकता है, या B और H का हो सकता है। यानी फिर से इसको समझेंगे, क्या करेंगे, अगर रेशियो की बात करें, एक बार P B का रेशियो हो सकता है, एक बार B P का रेशियो हो सकता है। उसी तरह
पी एच का रेशियो हो सकता है, एच पी का रेशियो हो सकता है, या उसी तरह क्या होगा दोस्त, बी एच का रेशियो होगा या एच बी का रेशियो होगा। ये टोटल हमें 6 रेशियो मिल गया यहाँ पे। अब आते हैं फिर 6 रेशियो, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हम समझते हैं इसी रेशियो का जो है ना एक नाम दिया गया। जो रेशियो वाला हम बोल लेंगे पी और बी के रेशियो को क्या बोलेंगे, या बार बार पी बी नहीं बोलकर इसके रेशियो का एक अलग नाम दिया गया है, और मैं उसी रेशियो को बोलूंगा। यानी जिसमें से क्या है, साइन, कॉस, टैन। ये हमारा दोस्त 3 मेन हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, फिर हो जाता है कॉट, सेक और कोसेक। ये हमारा दोस्त रेशियो का नाम हो गया कि पी। अब इसके इस रेशियो क्या बोलेंगे, इसके इसको क्या बोलेंगे, इसके और इसको हम इस रेशियो को क्या क्या बोल सकते हैं। तो ये हमारा रेशियो आ गया, पर इसमें कुछ ना कुछ एंगल दे देगा दोस्त 30 डिग्री। क्या हमें एंगल से ही तो क्लियर होगा ना कौन क्या होगा, नहीं तो हमको आधार और लंब में तो क्लियर कर नहीं सकते। वो हमको बताएगा, वो एंगल बताएगा, वो हमको थीटा बताएगा। यानी सब में यहाँ पर थीटा रहेगा। अब कभी भी एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कभी भी साइन थीटा अगर लिखा हुआ दोस्तों, तो यहाँ साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। इसका मतलब कभी भूल के भी यह मत समझ जाना, साइन अलग बात को बताता है, ये रेशियो को बता रहा है, और ये एंगल को आपको बताता है। इस ट्रायंगल में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो आपको एंगल को बताएगा, और ये जो है सिर्फ रेशियो को बताता है, दोनों नहीं। ऐसा नहीं लड़का लड़की अगर साथ में बैठो तो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही नहीं होंगे, भाई बहन भी हो सकते हैं। तो देखना यहाँ पे अब आते हैं, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब थीटा क्या इसके साइड को डिसाइड कर रहा है, यानी बी कौन होगा, पी कौन होगा, इसकी साइड को डिसाइड कर रहा है, वो एंगल डिसाइड कर रहा है। अब जरा सा हम आते हैं इसमें बात क्या, अब देखेंगे तो साइन यानी जो ये P और H का जो रेशियो होता है दोस्त, यानी क्या होता है P और जो H का रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, साइन बोला जाता है, साइन थीटा बोला जाता है। अब आते हैं जो B और H का जो रेशियो होता है ना, उस रेशियो को कॉस बोला जाता है। और फिर क्या, जो P और H का जो P और B का रेशियो होता है उसको क्या बोल देंगे, टैन बोलेंगे। फिर से याद करेंगे हम, साइन किसको बोलेंगे, साइन थीटा। जो तो P और H यानी कि P बटा H को क्या बोल देंगे, तो साइन बोलेंगे। B बटा H को क्या बोलेंगे, तो कॉस बोलेंगे। P बटा B को क्या बोलेंगे, तो टैन बोलेंगे। अब आते हैं क्या दोस्त, साइन, तो साइन का ही उल्टा होता है मेरा कोसेक, कॉस का ही उल्टा होता है मेरा सेक, टैन का ही उल्टा होता है मेरा कॉट। अब क्या करेंगे, तो ध्यान देते हैं, तो जब हमारा टैन का उल्टा कॉट है, तो मेरा टैन है P बटा B, तो कॉट क्या हो जाएगा, B बटा P। कॉस का उल्टा सेक है, तो कॉट है B बटा H, कॉस, तो ये हो जाएगा H बटा B। साइन का उल्टा कोसेक है, यानी जब ये P बटा H है, तो ये हो जाएगा H बटा P हो जाएगा। ये था, तो इसको हम याद कर लेंगे अच्छी तरह से। यानी P और H की रेशियो क्या बोलेंगे, तो साइन थीटा। B और H की रेशियो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा। P और B की रेशियो क्या बोलेंगे, टैन थीटा। P और B की रेशियो को क्या बोलेंगे, तो कॉट, यानी H बाई B को क्या बोलेंगे, सेक, तो H बाई P को क्या बोल देंगे, तो कोसेक हो जाएगा। ये था हमारा फॉर्मूला PVH का रेशियो के बेस पे टोटल 6, यानी पहला को साइन बोलेंगे, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक कोसेक हो गया। अब आते हैं, अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है ना, वो है पाइथागोरस। पाइथागोरन यानी जो पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस होता है ट्रिपलेट, वो क्या होता है। अब आते हैं, मैं आपसे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। आप देखते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। तो पाइथागोरस जो ट्रिपलेट होता है ना दोस्तों, वो होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। एक बहुत ही महान वैज्ञानिक पाइथागोरस थे, जिन्होंने इस ट्रिपलेट को दिया था, जिसमें P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। उन्होंने तो दे करके हमारे लाइफ में जो है टेंशन को बढ़ा दिया, समस्याओं को बढ़ा दिया, फालतू का टेंशन हो चुका। वो तो देकर चलेगा, रटना हम लोग का पड़ता है।
यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाता है एच स्क्वायर। इसी में हम लोग का एक और पढ़ना है पाइथागोरस ट्रिपलेट में जो होता है ट्रिपलेट खाली PLET। अब ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, त्रिकोणमितीय त्रिक जिसको हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं वो होता क्या है। जैसे 3 4 5 ले लिए, ध्यान देंगे जैसे पहले। अब 3 4 5 हो गया तो जरा सा आप हमें बताइएगा कि 3 4 5 क्या 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे। अब क्या करते थे कि सबसे बड़ा का स्क्वायर, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए तो किसी को 3 रख लिए, इसको 4 रख लिए, इसको 5 रख लिए, तो क्या 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बराबर 5 का स्क्वायर मेरा कितना आ गया 25, यानी 16 9 25 बराबर 25 मेरा आ गया। तो ये क्या हो गया ट्रिपलेट है, अन्यथा ये ट्रिपलेट नहीं होता। यानी जो मेरा 3 4 5 है वो मेरा ट्रिपलेट है। इसके बाद उसी तरह का हम लेते हैं 5 12 13 को ले लेते हैं दोस्त, यानी 5 हो गया 12 हो गया 13 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख लेते हो, यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या रख लिए 13 रख लिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन में 5 का, तो 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों आ जाएगा मेरा कितना 25, 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 13 करेंगे तो 169, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 169 बराबर 169 बराबर 169 आ गया ना बराबर। तो ये हो गया, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालते हैं तो ट्रिपलेट है या नहीं इसको पहचानने के लिए क्या होता है, दोनों छोटका का स्क्वायर करके वर्क कर दीजिए, बड़ा वाला के बराबर आ गया तो ट्रिपलेट है, नहीं तो ट्रिपलेट नहीं रहेगा। तो अब समझते हैं फिर। अब यहाँ के बाद हम लोग मेन चीज को क्या समझेंगे, तो ट्रिपलेट निकालने के लिए हम सीखेंगे। जैसे मेरा 3 4 5 आ गया, मेरा 5 12 13 आ गया। इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन को दिखाता हूँ जो NTPC में क्वेश्चन पूछ चुका था, ध्यान से समझेंगे हम इसको। पहले अब ट्रिपलेट की सहायता से हम बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत आसानी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी ध्यान देंगे समझेंगे। पहले हम एक क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन में दोस्त दे दिया कि ये वाला अगर 3 है, ये वाला अगर मान लो कि 3 हो गया 4 हो गया तो ये क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं ट्रिपलेट का यूज करके। जब एक 3 होता है दूसरा 4 तो अगला कितना होगा, फिक्स है कि 5 होता है, ये तो 5 आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं भी पता तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे ये वाला फॉर्मूला पे, पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों को सम करके इसका रूट निकाल लेंगे, यानी उसके बराबर फिर आ जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन था ना दोस्त वो NTPC में जो पूछा था क्या बोला था, इसको दे दिया कि ये है √5 प्लस 1, यहाँ पे √5 प्लस 1, तो हमें इसका मान बताइए क्या होगा। जिसे नहीं पता ट्रिपलेट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है ना, तो वो क्या करेंगे, पहले 4 को इतना से करेंगे, फिर 5 में इतना से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर का माइनस करके फिर निकालेंगे। बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है और ये क्लियर भी नहीं है, समय तो ज्यादा लगेगा, बीच में थोड़ा सा भी दोस्तों का मिस्टेक होता है ना तो फिर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला। तो देखना ट्रिपलेट का यूज करके कैसे बना देंगे। हमें पता है ट्रिपलेट में क्या होता है, 4 5 है तो फिक्स किया कितना होगा 3 होगा, यहाँ भी √5 प्लस 1, यहाँ भी √5 प्लस 1, यहाँ भी √5 प्लस 1, मात्र 2 सेकेंड में बन जाएगा इस क्वेश्चन को। आ गया मेरा आंसर हो गया। जैसे हम दोस्त एक और क्वेश्चन को देते हैं, जरा सा हमें बताइए क्या। एक क्वेश्चन है दोस्त, इसमें क्वेश्चन दे दिया 0.8, इसमें क्वेश्चन दे दिया क्या 0.10, तो आपसे पूछ दिया कि ये क्या होगा। क्या करेंगे फिर, जिसे नहीं पता वो इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा करके रूट निकालेगा तब आएगा। देखना मैं क्या करूंगा, क्या ट्रिपलेट का बेस का यूज करेंगे। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन में 4 में 0.2 से गुना किया होगा, यही है ना दोस्तों, में इतना आएगा। इसमें क्या किया होगा, 5 में 0.2 से गुना किया होगा, तो 4 5, तो इसमें 3 होता है ना, तो 3 में 0.2 से करें 3 दूना आ जाएगा 0.6, यानी इसका मान मेरा क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। ये था हमारा। अब ये तो ट्रिपलेट का, लेकिन बहुत सारे ट्रिपलेट को अगर हम और निकालना चाहें तो हम ट्रिपलेट को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखते हैं हम कैसे ट्रिपलेट को निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑड नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑड नंबर विषम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विषम संख्या में सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि 3 को ले लेते हैं दोस्त,
तो देखना ट्रिपलेट को कैसे निकालेंगे। तो जब 3 का लेंगे तो मेरा पहला प्रोसेस रहेगा इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर कर दिए। फिर क्या करेंगे, इसका 2 से भागा तो स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर इसको आधा कर देंगे। दोस्त आधा करेंगे तो क्या आ गया मेरा, आ गया 5 दूना यानी कि 4.5 आ जाएगा। एक बार कुछ नहीं करना, एक बार इसमें 0.5 को माइनस कर दीजिए और एक बार 0.5 को प्लस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा दोस्त, और प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी मेरा आ गया 3, 4 और 5 ट्रिपलेट, जो अभी निकाल चुके थे। नहीं समझ में आया फिर से समझेंगे हम। अगर ऑड नंबर की बात करेगा तो जो भी संख्या देगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आधा कर देंगे, जो आएगा एक बार 0.5 को घटा देंगे और एक बार 0.5 को जोड़ देंगे। तब क्या बोलेगा, आप तो इसको बना दिए, कोई और बनाइए, तब क्या बोलेंगे। तो ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करेंगे, अब इसके अलावा 3 के अलावा 5 को अगर ले लेते हैं दोस्त, तो पहला क्या बोलिए, तो क्या करेंगे, पहले इसको तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्त 25। फिर इसको आधा कर देंगे, यानी 25 बटा 2 तो आ जाएगा मेरा 12.5। अभी बोलेगा कौन सा, कमेंट करेगा क्या, आप तो बताए थे 0.5 को घटा देंगे, 0.5 को जोड़ देंगे। हाँ मेरे भाई, मैं भी वैसे ही करूंगा। तो एक बार माइनस कर देंगे 0.5 को तो आ जाएगा सिर्फ 12, और एक बार प्लस कर देंगे 0.5 को तो आ जाएगा 13। यानी मेरा 5, 12 और 13 ट्रिपलेट आ गया। क्या इसी तरह का ट्रिपलेट आप लोग खुद से और भी निकाल सकते हैं। तो मेरा ये था ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालने के लिए सीखे हैं। अब इसके बाद हम इवन नंबर का दोस्त ट्रिपलेट निकालने के लिए सीखते हैं। हाँ, अब देखेंगे इवन नंबर का। अगर इवन नंबर में दोस्त हम 4 को ले लेते हैं तो वही प्रोसेस, पहला काम इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। फिर दोस्त जो आएगा उसमें 2 से भागा दे देंगे। तो अब मेरा कितना आ गया, इसको भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा पूरा पूरा 8 आ गया। अब इसको 2 वैसे फैक्टर में तोड़िए जिसका डिफरेंस कितना हो, तो 1 हो। अगर दोस्त मैं 8 को तोड़ना चाहता हूँ तो 8 को क्या तोड़ सकता हूँ, एक 7 में तोड़ सकते हैं, 2 6 में तोड़ सकते हैं, 3 5 में तोड़ सकते हैं, और क्या करेंगे फिर 4 लेंगे तो इधर 4 4 में तोड़ सकते हैं। 4 के बाद फिर क्या 5 3 में तोड़ सकते हैं, 5 3 में के बाद क्या फिर 6 2 में तोड़ सकते हैं, फिर 7 1 में तोड़ सकते हैं, यही ना। और हम अभी बताएं क्या, तो अभी हम बताएं क्या होची कि इसके बीच का अंतर कितने का होना चाहिए, इसके बीच में कितना होना चाहिए, तो 1 का अंतर होना चाहिए। तो जरा सा एक बार गौर से देख लीजिए कितना का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। ये इसी चीज को अपोजिट नीचे में है, या 5 3 या 3 5 बोले दोनों सही है, तो देख लेते हैं फिर। तो यानी इसको किए तो मेरा कितना 3 हो गया, तो एक 3 हो गया और दूसरा हो गया मेरा 5। यानी मेरा क्या आ गया 3 4 और 5 मेरा ट्रिपलेट बन चुका दोस्त। लेकिन आपको बोलेगा नहीं समझ में आया, तो चलो ध्यान देना, नहीं समझ में आया 8 आया ना, इसका आधा कर दो, कितना आ गया 4 आ गया। एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो यानी 5, और एक बार 4 था तो एक जोड़ दे तो 5 हो गया, एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी मेरा 3 4 5 आ गया। चलिए इसके बाद अगर लेते हैं, अगर किसी ने बोल दिया कि आप 10 को ले लीजिए, तो बताना, आप लोग खुद से बता दो कितना आएगा। तो पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देंगे, फिर मेरा जो आएगा उसका आधा कर देंगे, आधा करेंगे तो मेरा आ गया 50। तब 50 का आधा दोस्त कितना होगा 25 होगा। एक बार जोड़ दीजिए 25 में एक बार घटा दीजिए, यानी कि 25 में एक जोड़ेंगे तो 26 और एक घटाएंगे तो 24, यानी 24 26 और 10 मेरा क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया। यानी कि मेरा इवन नंबर का ट्रिपलेट भी सीख गया निकालने के लिए दोस्त, ऑड नंबर के ट्रिपलेट सीख गए। इसके बेसिक यूज करके हम लोग बेसिक लेवल से लेकर तो बहुत ही टफ से टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूले को पढ़ेंगे, आखिर वो फार्मूला कैसा आया। शायद आप तक वैसे फार्मूले को प्रूवेंट के लिए नहीं पढ़ चुके होंगे, तो ध्यान देंगे। यानी फार्मूला
अब फार्मूला को पढ़ते हैं। तो फार्मूला दोस्त पढ़ने से पहले अब हम आते हैं, कुछ आप लोगों को पता है एक चीज को, क्या पाइथागोरस ट्री क्या होता था। पाइथागोरस थ्योरम में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही था ना मेरा अभी तक जो था। बस कुछ लोगों के दिमाग में खुले बात ही आता है, चलो इसको कुछ उठा पटा करते, मन करे कभी कुछ कर दो कभी कुछ कर दो, इसको छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ करने के लिए क्या बोला, किसी ने बोला कि भैया या सर मैं इसमें क्या करता हूँ कि सब में अपना मन इसी में से टेप को कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो सभी कुछ कमेंट किए क्या कि सब में हम एच स्क्वायर से भागा दे देंगे। क्या से भागा दे देंगे, यानी हम सभी में पहले दोस्त एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसमें भागा दे देते हैं एच स्क्वायर से, बस हमें कुछ नहीं पता, ऐसे ही छेड़छाड़ खुद से कर रहे हैं। तो अगर हम सभी में एच स्क्वायर से भागा देंगे तो क्या होगा, यहाँ कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कट कुट कर कितना आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। और हाँ, अभी मैं फार्मूला पढ़ा चुका था, याद कर लो क्या था फार्मूला, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर क्या था, बी बटा एच था, और टेन थीटा बराबर क्या था, जल्दी, पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर क्या था, तो बी बटा पी, जो इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है सेक, यानी एच बटा बी, इसका उल्टा होता है कोसेक, यानी कि एच बटा क्या था, पी था। तो जैसे बताना हमको बी और एच क्या है दोस्त, बी और एच कहाँ पे देखेंगे हम, बी और एच किसका है, तो कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस था तो प्लस कर दिए, पी और एच, तो पी और एच किसका है, साइन, यानी कि आप देखा साइन स्क्वायर थीटा, यानी मेरा एक फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक बात को याद रखिएगा दोस्त, कभी भी साइन थीटा इस पे स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब एंगल पे स्क्वायर हो गया, इस पे स्क्वायर हमें रेशियो पे स्क्वायर, देखिए पी और एच, पी बी, ये जो भी कुछ है रेशियो पे स्क्वायर है, ना कि वो एंगल पे स्क्वायर है। यानी मेरा इस फार्मूला से मुलाकात आप लोगों की पहले हो ही चुकी थी, कैसे आता है, पर क्या अब इलाहाबाद वाले कमेंट करके बोल रहे हैं आप तो तेज तराज थे, एच स्क्वायर से भागा दे दी, अब जरा सा पी स्क्वायर से भागा दे के दिखाइए। ठीक बाबा, मैं उसी की बात को मान लेता हूँ। अब मैं क्या भागा दे देता हूँ, सभी में पी स्क्वायर से भागा दे देता हूँ, सॉरी बराबर होगा, तब इसमें भी देंगे पी स्क्वायर से, इसमें भी देंगे पी स्क्वायर से, इसमें भी देंगे पी स्क्वायर से, ये तो खत्म हो जाएगा ना दोस्त। यानी मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस पी और बी, सॉरी बी और पी को देखेंगे तो बी और पी को क्या बोलते हैं, कॉट, यानी स्क्वायर में दोस्त तो कॉट स्क्वायर थीटा। एच और पी में देखेंगे तो एच और पी को क्या बोलते हैं, कोसेक, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा। आपने इस फॉर्मूला से भी कभी ना कभी तो मुलाकात हुआ होगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तब तो आपके दिमाग में एक बात और आ ही चुका होगा कि जब आप एच से भागा दे दिए, पी से भी भागा दे दिए, तो एक बार बी से भी आप भागा दे दीजिए, तो ध्यान देंगे आप बी से भी देते हैं, यानी मेरा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यही था ना। अब इसमें हम सब में किससे भागा देंगे, तो हम सब में बी स्क्वायर से भागा दे देते हैं, तो यहाँ सॉरी यहाँ पर जब भी हो जाएगा बी स्क्वायर। अब आना दोस्तों, पी बटा बी को क्या बोलते हैं, टेन, यानी यहाँ पर जब सब स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ई से ही खत्म, तो 1 बराबर एच और बी था, यानी एच और बी को क्या बोल देंगे, सेक, तो यहाँ पर स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। यानी हमारा इस बेसिक जितने भी फार्मूला था, मैं इस फार्मूला को यहाँ तक क्लियर कर चुके। इसके अगले वीडियो में जो हम लोग एंगल का पढ़ेंगे, एंगल वाले को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद और फार्मूला को पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दें, अगर कहीं पे क्वेश्चन में आपको डाउट है दोस्तों कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।